हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत पाठ 16 नौबत खाने में इबादत। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पाठ का सारांश। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। पाठ के आरंभ में लेखक ने सन 1916 से 1922 के उस समय का वर्णन किया है जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लगभग 6 साल के थे। साथ ही काशी में पंचगंगा के किनारे स्थित बालाजी के मंदिर से आती शहनाई की मंगल धुनों का उल्लेख किया है। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। उन्हें रागों के विषय में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उनके मामा देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। प्रतिदिन बालाजी के मंदिर में बैठकर वे रागों का रियाज किया करते थे। अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के डुमराव नामक स्थान पर हुआ था। 5-6 वर्ष की अवस्था में ही वे अपने नाना के घर काशी में आ गए। डुमराव का अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ सोन नदी के किनारे एक घास विशेष पाई जाती है जिसके द्वारा शहनाई में फूंकने के लिए रीढ़ बनाई जाती है। अमीरुद्दीन अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी वहीं पर होने के कारण इसका महत्व और बढ़ गया है। बिस्मिल्लाह खां के माता पिता का नाम मिठन बाई व पैगंबर बख्श खां है। जब बिस्मिल्लाह खां 14 साल के थे तब उन्हें काशी के पुराने बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जाना पड़ता। तो वे उस रास्ते से जाते थे जहां 2 गायिका बहनें रहती थी। उस रास्ते पर उन्हें अनेक तरह की संगीत और गायन की विधाएं सुनने को मिलती थी। उन गायिका बहनों का बिस्मिल्लाह खां को संगीत की ओर अग्रसर करने का श्रेय जाता है। शहनाई को फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में गिना जाता है। अरब देशों में ऐसे वाद्य यंत्र को नय कहते हैं। याद रखेंगे बच्चों, क्या कहते हैं? नय। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन की रचनाओं में शहनाई, मुरली आदि का उल्लेख पाया जाता है। अवधि में रचित लोकगीतों आदि में शहनाई का वर्णन मिलता है। मांगलिक कार्यक्रमों में इसे बजाया जाता है। दक्षिण भारत में प्रभाती आदि में शहनाई मंगल ध्वनि का सूचक है। अपनी 80 वर्ष की अवस्था में भी बिस्मिल्लाह खां दिन की प्रत्येक नमाज में सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते रहते थे। वे ऐसा सुर चाहते थे जिसमें ऐसा प्रभाव हो कि सभी भाव विभोर हो उठें। साथ ही उन्हें यह विश्वास भी था कि एक दिन ऐसा आएगा जब खुदा उसकी मुराद पूरी करेगा। प्रत्येक मनुष्य दुर्बलताओं और कठिनाइयों से बचने के लिए किसी शांत जगह पर जाना चाहता है। बिस्मिल्लाह खां उम्र के अंतिम पड़ाव में भी यही सोचते रहे कि उनको 7 सुरों को अच्छी तरह बनाने का तरीका क्यों नहीं आया। मुहर्रम के महीने में 10 दिनों का शोक मनाया जाता है। इन दिनों किसी प्रकार का कोई भी संगीत का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है। 8वें दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हुए, रोते हुए, मातमी धुन बजाते हुए दाल मंडी से लगभग 8 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे। वे इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस प्रकार एक महान कलाकार का सहज मानवीय रूप हमारे सामने प्रकट होता है। बिस्मिल्लाह खां को अपनी जवानी के वे दिन याद आते हैं जब उन्हें रियाज करने का जुनून चढ़ा रहता था। साथ ही उन्हें कचौड़ियों की दुकान भी याद रहती है। वे गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते थे। उनकी पसंदीदा हीरोइन सुलोचना हुआ करती थी। वे बच्चों की तरह मुस्कुराते थे। उनके बचपन की वह घटना भी बताई गई है जब वे अपने नाना की शहनाई को ढूंढने के लिए अनेक शहनाइयों को इधर उधर फेंक देते थे। जब उनका मामा शहनाई बजाते तो पत्थर को जमीन पर पटक कर उनकी प्रशंसा करते थे। वे फिल्मों के बहुत शौकीन थे और घर के सदस्यों से पैसे इकट्ठे करके फिल्म देखने जाते थे। सुलोचना की फिल्म तो वे अवश्य देखते थे। कुलसुम हलवाइन की देसी घी की कचौरी भी उनसे कभी न छूटी। काशी के दक्षिण में स्थित बालाजी का मंदिर संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा लिए हुए है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिन तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां भी इसमें शामिल होते थे। उनकी विश्वनाथ और बालाजी में पूर्ण श्रद्धा थी। काशी से बाहर भी कहीं शहनाई बजाते थे तो विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की दिशा में ही अपना मुंह करके बैठते थे। मुसलमान होते हुए भी
उनकी गंगा, काशी, विश्वनाथ, बालाजी में श्रद्धा थी। वे मरते दम तक शहनाई और काशी के न छूटने की बात भी कहते थे। वे काशी को ही स्वर्ग मानते थे। काशी को संस्कृत की पाठशाला कहा गया है और विद्वानों और महापंडितों की नगरी बताया गया है। सभी प्रकार के रस्मों रिवाजों में साम्य है। संगीत भक्ति में विद्यमान है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाह खां भी काशी से जुड़े हुए हैं। किसी उत्सव या समारोह में जब बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते तो लोग तुरंत पहचान लेते थे। उनकी शहनाई की जादुई सरगम सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। शहनाई साजों की कतार में प्रमुख स्थान प्राप्त कर गई थी। ऐसा लगता है कि एक फकीर की दुआ उन्हें लग गई थी। एक बार उनकी एक शिष्या ने उनकी पहनावे के प्रति उदासीनता को देखते हुए कहा कि आपको भारत रत्न मिल चुका है, फिर भी आप लोगों से इस फटे तहमद में ही मिलने चले जाते हैं। तब बिस्मिल्लाह खां ने कहा कि भारत रत्न तो शहनाई को मिला है। बनाव श्रृंगार में लगे रहते तो वे रसिया न कर पाते। वे भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि लुंगिया की तरह उनका सुर कभी न फटे। सन 2000 में पक्का महाल से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। उनकी कमी बिस्मिल्लाह खां को अखरती है। उन्हें यह भी आभास होता है कि अब गायकों को अपने संगतकारों की कोई परवाह नहीं है, न ही उनके प्रति आदर भाव रहा है। उन्हें इस बात का भी दुख होता है कि आज घंटों किए जाने वाले रियाज को भी कोई नहीं पूछता। आज यह देखकर हैरानी होती है कि काशी में संगीत, साहित्य, आदर आदि की सभी परंपराएं समाप्त हो गई हैं। बिस्मिल्लाह खां को इनकी कमी बहुत अनुभव हुई, लेकिन धीरे धीरे सारी बातें इतिहास बनती जा रही हैं। फिर भी काशी में कुछ बचा हुआ है। वहाँ पर आज भी संगीत व्याप्त है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दो संप्रदायों को एक बनाने वाले और भाईचारे की प्रेरणा देने वाले बिस्मिल्लाह खां भी काशी में ही रहे हैं। उन्हें भले ही भारत रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे अनेक सम्मानों और अनेक मानद उपाधियों से अलंकृत किया गया हो, किंतु उन्हें अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए हमेशा याद किया जाएगा और वे संगीत के नायक बने रहेंगे। 21 अगस्त 2006 को वह महान विभूति सदा के लिए विदा हो गई। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इसे अच्छे से याद भी करें। इसके बाद आइए जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? क्या लिखेंगे आप उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, शहनाई की दुनिया में डुमराव को दो कारणों से याद किया जाता है। और नंबर 1 लिखेंगे, मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में हुआ था। और दूसरा लिखेंगे, शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वह नरकट नामक घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर होता है शुरू आपका दूसरा प्रश्न और यहाँ पर पूछा है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? उत्तर लिखेंगे, शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादक के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, शादी अथवा मंदिर जैसे मांगलिक स्थलों में शहनाई वादन के द्वारा इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को विश्व स्तर पर अद्वितीय स्थान दिलाया। इन्हीं कारणों की वजह से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। फिर होता है शुरू तीसरा प्रश्न और यहाँ पर पूछा है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? तो उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, सुशिर वाद्य का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। शहनाई अन्य सभी सुशिर वाद्यों में श्रेष्ठ है, इसलिए उसे शाहे नया अर्थात ऐसे सुशिर वाद्यों का शाह कहा जाता है। आई बात समझ में? ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। फटा सुर न बक्से लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो इसका आपने आशय स्पष्ट करना है बच्चों। तो उत्तर में लिख सकते हैं आप, यहाँ बिस्मिल्लाह खां ने सुर तथा कपड़े यानी कि धन दौलत से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है।
क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी ठीक नहीं हो सकता है। और उनकी पहचान शुरू से ही थी, इसलिए वह प्रार्थना करते थे कि ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दे या ना दे, लेकिन अच्छा सुर अवश्य दे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद है चौथे प्रश्न का दूसरा पार्ट है यहाँ पर, आज से स्पष्ट कीजिए, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें प्रभावशाली सच्चा सुर और उन सुरों में दिल को छू लेने वाली ताकत बख्शे कि उनके शहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश कर सकें और उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए। यही उनके सुर की कामयाबी होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर आता है बच्चों पांचवा प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। तो आप जानते हैं कौन कौन से परिवर्तन हो रहे थे ऐसे। उत्तर में लिख सकते हैं, काशी की अनेक परंपराएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब वह बात नहीं रह गई है। कुलसुम की छन्न करती संगीतात्मक कचौड़ी और देसी घी की जलेबी आज नहीं रही। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में भी धीरे धीरे कमी आ गई है। अब पहले जैसा प्यार और भाईचारा हिंदू और मुसलमानों के बीच देखने को नहीं मिलता। गायक कलाकारों के मन में भी संगत करने वाले कलाकारों के प्रति बहुत अधिक सम्मान नहीं बचा। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों छठा प्रश्न है यहाँ पर, और इसका पहला पार्ट है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उत्तर में क्या लिखेंगे। उत्तर आप लिख सकते हैं, उनका धर्म मुस्लिम था, वे अपने मजहब के प्रति पूर्णतः समर्पित थे, पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। ऐसी ही श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी और बालाजी मंदिर के प्रति भी थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते थे और उसी ओर से शहनाई बजाना आरंभ करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने छठे प्रश्न के पहले पार्ट का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद है छठे प्रश्न का दूसरा पार्ट। यहाँ पर पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। उत्तर में लिखेंगे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता, आपसी प्रेम और भाईचारे को महत्व देते थे। वे हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें लेस मात्र भी घमंड नहीं था। वे भेदभाव और बनावटीपन से दूर रहते थे। दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूरी था। ठीक है, इस प्रकार से आप छठे प्रश्न के दूसरे पार्ट का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आता है सातवां प्रश्न। यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में। उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा की आवाज़ें आती थी। इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत सीखने की ललक जागी। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे दूसरा पॉइंट, बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपनी नाना वाली मीठी शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा।
अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 4, बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। और फिर 5वां पॉइंट लिखेंगे बच्चों, बचपन में वे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे, इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आते हैं फिर आपके रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पर 8वां प्रश्न आपके लिए, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर आप इस प्रकार से लिखें बच्चों। नंबर 1, मुस्लिम होने के बावजूद वे अपने धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का भी बराबर सम्मान करते थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी वे पैबंद लगी लुंगी पहन लेते थे, इससे उनके एक सीधे साधे सरल स्वभाव और इंसानियत की झलक मिलती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन और सच्चा प्रेम था, इसलिए कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देख लेते थे। अगला लिखेंगे चौथा पॉइंट, वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे, शहनाई और काशी को कभी न छोड़ने की बात करते थे, जैसे शहनाई और खां साहब एक दूसरे के पूरक हों। ठीक है, इसके बाद आता है फिर आपका 9वां प्रश्न बच्चों, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं, आपने पाठ पढ़ लिया होगा, और चाहे तो ऐसे लिखें, मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध बहुत गहरा है। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान शोक मनाते थे, इसलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति न तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाता था और न ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेता था। 8वीं तारीख खां साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते थे। इन दिनों कोई राग रागनी नहीं बजाई जाती थी। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थी। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने इस 9वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद शुरू होता है फिर आपका 10वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कला के अन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने उत्तर में बच्चों, बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। वे अपनी कला के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। उन्होंने जीवन भर संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। वे अपने सुरों को कभी भी पूर्ण नहीं समझते थे, इसलिए खुदा के सामने वे गिड़गिड़ा कर कहते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। खां साहब ने कभी भी धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्होंने संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। वे कहते थे, मालिक से यही दुआ है, फटासुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इससे यह पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर आते हैं आपके भाषा अध्ययन के प्रश्न हैं। और यहाँ पर 11वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखें बच्चों। पहला है, यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। और ये क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य। क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा यहाँ पर, रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। तो यहाँ पर आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, और यह है विशेषण उपवाक्य। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। और यहाँ पर लिखेंगे विशेषण उपवाक्य। ठीक है, इसके बाद चौथा है बच्चों, उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, और इसको लिखेंगे संज्ञा उपवाक्य में। और इसके बाद पांचवा है फिर, हिरन अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी महक उसी में समाई है। आप इसके उत्तर के लिए लिख सकते हैं, जिसकी महक उसी में समाई है, और यह है विशेषण उपवाक्य। क्या है ये, विशेषण उपवाक्य। अगला है बच्चों यहाँ पर छठा है, खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। ठीक है,
और इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसके बारे में लिखेंगे संज्ञा उपवाक्य। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद फिर आता आपका 12वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलिए। किस में बदलना आपने? मिश्रित वाक्यों में। और यहाँ पर नंबर 1 है, इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। तो कैसे बदलेंगे? उत्तर में आप लिखेंगे, यह ऐसी बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं। दूसरा है फिर, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, काशी में जो संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं उनकी एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद तीसरा है बच्चों, धत पगली ई भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, धत पगली ई जो भारत रत्न हमको मिला है वह सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। ठीक है, और चौथा है आपके लिए, काशी का नायाब हीरा हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर में आप इस प्रकार से बना सकते हैं, काशी का वह नायाब हीरा है जो हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। आई बात समझिए बच्चों। तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छे से याद करें और अपनी परीक्षा की तैयारियां करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।